औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। बाबे की याददाश्त की उसने दाद दी, बड़ी बात बाबा, हाँ हूँ तो मैं वही। तो कहता खैर आप किधर क्या करने आए हो, आप इधर क्या करते फिर रहे हो। कहता अब मैं कहीं और नहीं जा रहा था, इधर ही आ रहा था, आ गया हूँ इधर, और मैं ये देखना आ रहा था कि उस बंदे का क्या हाल है जो उस वक्त या जिसके बारे में पूछ रहा था। कहता उसके साथ तो यार अजीब हुई, थोड़े दिनों में आप यहाँ से गए पूछ बता के, बादशाह की तरफ से कुछ लोग आए और उसे उठा कर ले गए। हमने उससे चाह इसकी खैर नहीं, ये मरेगा पीटेगा, और वो भी बहुत खौफजदा था। लेकिन थोड़े ही दिनों में जो है वो वापस आया तो उसके साथ सोने के लिए ऊँट उसके साथ थे। वो यहाँ आया, दौलत की रेल पेल खुली हो गई, खाना पीना उसका वाफिर हो गया। वो तो जैसे कहते यहाँ तो एक बंदा किसी नंबरदार के घर से होके आ जाए तो 3 दिन हर बंदे को डराता रहता है, नंबरदार मेरा वाकिफ है। वो तो उसने आके यहाँ आकर के मुसीबत डाल दी, हत मचा दी। वो लोगों को उसे खाने पीने लग गया। वो तो उसने जितने जो काम पहले नहीं कर पाया था उस वक्त उसने वो भी किए, जुल्म की आट, मतलब उसने जैसे कहते आट डाल दी। यहाँ के हर बंदे को पकड़ कर मारना शुरू कर दे। बड़े बड़े यहाँ के उमरा जो थे उनको भी उसने पकड़ के मारा रखा। और गरीबों की तो आवाज आई नहीं थी, और बड़े बड़ों को उसने पकड़ के मारा। बड़े लोग तंग हुए, और यहाँ तक के आखिर तक जो है वो सबको पीटते पड़ाते। अभी पिछले दिनों ही फौत हुआ है, मर गया। और लोगों ने उसके मरने पर शुक्राने की नफल अदा की है, शुक्र किया है कि जान छूटी मगरों रखा जैसे कहते हैं। तो वो जो है उसके मरने पर वो सारे लोग खुश थे। इस तरह करके जो है वो वजीर कहने लगा बाबा मैं ये सोच भी अभी तक मैं मुश्किल में हूँ, तंग हूँ। उस वक्त भी इस राज को पाने के लिए इस चक्कर में था कि ये क्या हिकमत हो सकती है कि एक बंदा इतना कमीना है, इस तरह का है, जो अपनी माँ को जुल्म करके माँ को मार पीट के बाहर निकालता है, घर से निकाल देता है, इतना बदबख्त है। बादशाह के ख्वाब आता है उसको सोना पहुँचाने का। तो ये क्या हुआ हिकमत की, मुझे अभी भी समझ नहीं। और अब आप कहते हैं कि मरते दम तक उस बंदे ने लोगों को है तकलीफ में रखा, तकलीफ में मुब्तला रखा। तो मैं ये हिकमत उस वक्त भी जानना चाहता, आज भी मुतजस्सिस हूँ कि पता चले वो उसका ये क्या हुआ। उसने तो बड़ी अच्छे अंदाज में ज़िंदगी गुजारी, हिकमत इसमें कहाँ थी। बाबा जी थोड़ी देर खामोश रहे। खामोश रहने के बाद जो है ना वो एकदम से चौंके। कहता ये पुत्र अगर तुम्हें समझ नहीं आई तो फिर मुझे तो एक चीज़ की समझ आ गई है कि उसने अपनी माँ को जब पीटा है, मारा है, जलील किया है, तो उस दलालत करने में, जलील करने में उसके साथ ये हुआ कि कुदरत नहीं चाहती थी कि वो अब जो है अपने तौर पर किसी तरह माफ़ी मांगे, तौबा करे। कुदरत उसको तौबा का मौका भी नहीं देना चाहती थी। उसने अपनी माँ के साथ जुल्म ही इतना किया हुआ था, इतना मारा पीटा था कि वो किसी तरह उसको जो है मौका नहीं देना चाहती थी कि ये तौबा कर ले। तौबा अगर करता तो रब की रहमत जोश में आ जाती है और तौबा कबूल हो जाती है। तौबा कबूल करना मकसूद नहीं था, अल्लाह उसे मौका देना नहीं चाहता था। यही वजह थी कि उसको दौलत दे देगी, और दौलत में आकर के हस्बे मंशा जैसे कि अल्लाह ताला कुदरत उसको चाहती थी कि वो दुनिया में उलझ जाए, इतना उलझे कि तौबा की तरफ वो पलटे ही ना। और वो पलटा भी नहीं, आखिर तक उसने जुल्म और ज़्यादती जारी रखी। और इस तरह करके वो उसने जो है किसी भी तरह से कोई भी अच्छा काम उसकी ज़हन में आया ही नहीं, ना ही उसने वो सोचा, ना ही उसने वो कोई सोचा, और ना ही उसको करने की तौफीक हुई। सबक हमें यहाँ से क्या निकलता है, वालदैन के साथ किया हुआ गुनाह, ख़ास तौर पे वालदा के साथ की हुआ जुल्म और ज़्यादती, कुदरत भी रब भी जो है उसको इस तरह से लेता है कि उस बंदे को बदकिस्मती इतनी उसके ऊपर हावी होती है, उसको तौबा का मौका ही नहीं देती कुदरत। वो इस तरह से बदबख्ती में चला जाता है कि वो घोर अंधेरों में जाता है। कुदरत यहाँ भी उसको जो है ना किसी तरह से पलटा खाने नहीं देती। ये देख लें, ज़रूरी है कि वालदैन जो है, वाले तो ज़ाहिर है बाहर रहता है, आगे पीछे होके अपनी वो कथारसिस होती है, लोगों के साथ मेल मुलाकात में अपनी चीज़ें जो है अपने दुख गलत कर लेता है, गम गलत हो जाते हैं। माँ एक बहुत ही हसास किस्म की चीज़ होती है, उसे उसका दिल बिल्कुल भी ना दुखाओ किसी तरह से भी। अगर आप उनका दिल दुखाएंगे तो ये ज़हन में रखें कि आपकी कामयाबी जो है वो नाकामियों में बदल जाएगी। आप भंवर में पड़ जाएंगे, कभी भी आप जो है आगे नहीं निकल पाएंगे। कुदरत आपको जो है ना किसी भी तरह से ना वो ठीक नहीं होने देगी। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि आप जुल्म और ज़्यादती में इतने आगे निकल जाएं, फिर कुदरत जो है आपको सीधे रास्ते का अदराक ही नहीं होने देती, मौका ही नहीं देगी, तौबा की तौफीक ही नहीं देगी। क्योंकि फिर आपको जो है ना यहाँ ज़लालत, वैसे तो वालदैन के साथ किए हुए गुनाहों की सज़ाएँ जो हैं बंदे को दुनिया में ही मिलती हैं। कुदरत जो है बाज़ औक़ात फिर ये सीन कर लेती है कि नहीं अब इसको यहाँ नहीं, मेरे पास जब आएगा उसी वक्त मैं इसको जो है आग में जलाऊँगा, आग में डाल दूँगा।
جہاں آپ کو جو ہے زندگی میں آپ کسی بھی طرح سے کامیاب نہیں ہوں گے، اور آخرت میں جا کر کے بھی آپ کو جو قدرت جو ہے آگ میں جلائے گی۔ ہمارے یہاں تو ظاہر ہے مسلم ہوتے ہوئے ہمارے سامنے تو یہ چیز ہے کہ مواخذہ ہر بندے کا ہونا ہے، ہر بندے سے دنیا کے بارے میں دنیا کے سوال جواب ہونے ہیں، اور خاص طور پہ والدین کے حوالے سے تو کسی بھی طرح سے بندہ جو ہے بخشا نہیں جائے گا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پہلی بات تو سارے گناہوں سے بچنے کی توفیق دیں۔ دنیا کے دوسرے گناہ تو شاید آگے پیچھے ہو جائیں گے، لیکن والدین کے ساتھ کی ہوئی زیادتیاں، والدین کے ساتھ کیے ہوئے ظلم کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہے، معاف نہیں ہوں گے۔ ان سے ہر طرح سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ ایک چیز تو پکی ہے کہ آپ والدین کے ساتھ زیادتی کریں گے، کل کو آپ نے بھی والدین کی شکل لینی ہے، آپ کی بھی شادی ہوں گی، بچے ہوں گے، تو آپ کے بچے بھی پھر آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے جس طرح کا آپ اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ میاں میرا آپ کا حامی ناصر والسلام۔ اللہ ہمارے والدین کو ہمارے اوپر تا قیامت خوش و خرم اور خوشحالی کے ساتھ صحت و سلامتی کی زندگی کے ساتھ ہمارے ساتھ رکھے، جوڑا رکھے، اور ہمیں کسی بھی طرح سے ان کے حکم کی، احکامات کی، حکم عدولی کی توفیق نہ دے۔ ہم ان کے ساتھ چلے، وہ ہم سے دنیا میں جاتے ہوئے خوش رہے، خوشیات سے جائیں۔ بڑے کو بڑے ہونے کا احساس دلاتے رہے تو انہوں نے کھانا پینا ہوتا ہے، کیا ان کے اخراجات ہوتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر والسلام۔